सो आज का जो केस है हमारा वो क्या है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटीज केस। मैंने आपको समझाया था जब हम कार्डिनल अप्रोच के थ्रू इक्विलिब्रियम प्रूफ करते हैं तो उसमें दो केसेस आते हैं हमारे पास। वो दो केसेस कौन से होते हैं? पहला केस स्टूडेंट्स हमारे पास था सिंगल कमोडिटी केस, कि अगर एक कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम करेगा तो वो कितनी यूनिट्स को बाय करेगा जिससे कि उसे क्या मिल जाए, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कंडीशन जो आपने सिंगल कमोडिटी में पढ़ी वो क्या पढ़ी थी कि जब उसका MUX बाय PX इक्वल हो जाएगा किसके, MUM के, तो कंज्यूमर कहां पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम पे। राइट। सो अब हमें ये बात करना है कि अगर कंज्यूमर टू कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, ठीक है, तब जो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी वो फिर क्या बनेगी। राइट। ठीक है, तो देखते हैं कि जब टू कमोडिटी कंज्यूम वो करेगा तब इक्विलिब्रियम कंडीशन जो कंज्यूमर की है वो क्या रहेगी। ठीक है, सो अगर हम टू कमोडिटी की बात करें कंज्यूमर स्टूडेंट्स, तो देखो इसमें कंडीशन क्या है हमारी, जैसे वहां पे भी दो कंडीशन थी, यहां भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन जो इक्विलिब्रियम के लिए स्टूडेंट चाहिए वो क्या चाहिए, दैट यूटिलिटी obtained from the last rupee from the last rupee spent on each commodity should be equal, should be equal। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि in other words consumer spends his income in such a way, in such a way that marginal utility, that marginal utility of both the goods are इक्वल। इसका मतलब समझो स्टूडेंट्स क्या है, सपोजिटली आप जो पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक है, मान लो आपने कमोडिटी एक्स पे खर्च किया, जब आपने एक्स पे खर्च किया तो एक्स जितनी सेटिस्फैक्शन दे रहा है आपको, आप यही तो चाहोगे कि वाई भी आपको उतनी सेटिस्फैक्शन दे, क्योंकि जब मेरे को सेटिस्फैक्शन, क्योंकि देखो मैं जब पैसा स्पेंड करूंगा तो आप ये सोचो, चाहे मैं कमोडिटी एक्स लूं चाहे मैं कमोडिटी वाई लूं, मतलब चाहे आप जीन्स लो चाहे आप शर्ट लो, आप अल्टीमेटली चाहते ये हो कि आपको जो आपने पैसा स्पेंड किया है उसकी वर्थ मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी मस्ट बी इक्वल। मतलब जो लास्ट रुपी हम स्पेंड कर रहे हैं दोनों कमोडिटी पे वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक से मेरी एक्सपेक्टेशन सेटिस्फैक्शन की कुछ और है जबकि दूसरे से मेरी सेटिस्फैक्शन जो है वो कुछ और है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब दोनों चीजें फुलफिल करेंगी तभी स्टूडेंट्स उसे हम क्या बोलेंगे, तभी उसे हम बोल सकते हैं कि हाँ कंज्यूमर क्या पहुंच गया, कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम को स्ट्राइक कर गया। ठीक है, और स्टूडेंट जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, ये वाली कंडीशन के जो उसका MU है दोनों का जो क्या रहे वो इक्वल रहे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं,
इसी सिचुएशन को स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में टू कमोडिटी जो केस आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसी केस को स्टूडेंट टू कमोडिटी केस को ही क्या कहा जाता है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। रीजन क्या है, रीजन है कि इसमें हम रेशो इक्वल प्रूफ करते हैं कि एक कमोडिटी की जो यूटिलिटी का रेशो है वो किसके बराबर है, वो दूसरी कमोडिटी के रेशो के इक्वल के बराबर है। अब ये कंडीशन डिराइव कैसे होती है, ये देखो, जब आपने सिंगल कमोडिटी केस किया था तो सिंगल कमोडिटी केस में जो आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन आई थी वो क्या आई थी, वो आई थी कि MUX बाय PX इक्वल होना चाहिए किसके, MUM के। कंडीशन जो थी इक्विलिब्रियम की ये थी, ठीक है, कि अगर मैं X कमोडिटी ले रहा हूं तो X का यूटिलिटी और प्राइस का रेशो मनी वर्थ के बराबर होना चाहिए। अब सपोज एटलीस्ट स्टूडेंट मैं आपसे ये कहता हूं कि आप कमोडिटी X की जगह फाइल होगे तो आशिमा कंडीशन बदल जाएगी, सेम रहेगी, बदल जाएगी, कंडीशन तो सेम रहेगी ना, जितनी एक्सपेक्टेशन मेरी X से होगी उतनी Y से रहेगी, राइट। तो मतलब जो स्टूडेंट्स कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, MUY अपॉन में PY इक्वल्स टू में MUM। अभिषेक बात समझ में आ गई भाई, गुड थोड़ी ना बदल सकता है, गुड तो वही गुड बदल गया लेकिन कंडीशन तो वही रहेगी ना। अब जब कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करे उसको सेटिस्फेक्शन तो एक ही तरीके से चाहिए कि जो मेरी मनी वर्थ है, मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है वो मेरी रियलाइज्ड यूटिलिटी के बराबर आ जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं ठीक हूं। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। अगर हम इन दोनों को इवेल्युएट करें तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को इवेल्युएट करूं तो मैं ये कह सकता हूं इन दोनों को असेस करने के बाद कि भाई MUX अपॉन में PX बराबर है किसके, MUY अपॉन में PY के, क्योंकि इसके बराबर क्या है MUM। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, आपका MUM इसके इक्वल भी है, आपका MUM इसके इक्वल भी है, तो अल्टीमेटली ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। सो दिस कंडीशन, इसी को समटाइम्स हम क्या करते हैं, इस तरीके से रीराइट कर सकते हैं आप कि MUX अपॉन में MUY आपका इक्वल है किसके, PX अपॉन में PY के। आप देख सकते हो MUX अपॉन में MUY बराबर हो गया PX अपॉन में PY के। स्टूडेंट जो ये चीज आपने अभी प्रूव करी कि ये अगर आप इसको एनालाइज करें, इस कंडीशन को अगर हम एनालाइज करें तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन आप कह सकते हो रेशो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज इज इक्वल टू द रेशो ऑफ their respective प्राइजेस। जो आपका मार्जिनल यूटिलिटीज का रेशो है वो किसके बराबर है, वो उनके रिस्पेक्टिव प्राइजेस के बराबर है। या फिर आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि जो आपका यूटिलिटी और प्राइस का रेशो है, मतलब यही बात है कि जो कंडीशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक्स से, वही कंडीशन में एक्सपेक्ट करूंगा किससे, वाई से। सो इसी कंडीशन को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कि कंज्यूमर अपना पैसा ऐसे स्पेंड करना पसंद करेगा कि जो वो लास्ट रुपीज स्पेंड कर रहा है दोनों ही गुड्स पे, वो उसको क्या चाहिए, वो उसको चाहिए कि भैया दोनों से मुझे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। बात समझ में आई स्टूडेंट्स, क्लियर है बात। ओके तो अब आप एक बात देखो, ये वाली कंडीशन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि जब भी आप इक्विलिब्रियम प्रूव करते हैं तो इक्विलिब्रियम में आपके पास एक जो ये इक्वल वाली कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, इसे हम क्या बोलते हैं,
इसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग नेसेसरी कंडीशन, कि ये हमारी क्या है, ये हमारी एक नेसेसरी कंडीशन है जो कि फुलफिल होनी चाहिए। बट इसके अलावा आई टोल्ड यू कि आपको दो कंडीशन और चाहिए। वो कौन सी होती है स्टूडेंट्स? वो होती है आपकी सिग्निफिकेंट कंडीशन। सिग्निफिकेंट कंडीशन वो हमारी हो गई थी नेसेसरी कंडीशन। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सिग्निफिकेंट कंडीशन की। अब सिग्निफिकेंट कंडीशन क्या था? केस वन हो गया कि अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि आपके पास जो कंडीशन आए वो हमेशा इक्वल रहे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इक्वल कंडीशन ना आए। तो केस टू क्या हो सकता है यहाँ पे? केस टू हमारे पास हो सकता है कि अगर एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स जो है वो अगर ग्रेटर है किससे? एम यू वाई अपॉन में पी वाई से, तब कंज्यूमर क्या करेगा? ऐसी कंडीशन भी आ सकती है अभिषेक, या नहीं आ सकती? राइट अंश, ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। अंश ठीक है। अगर स्टूडेंट्स एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स ग्रेटर हो जाएगा किससे? एम यू वाई अपॉन पी वाई से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया आशमा कि जो कंज्यूमर है उसको एक्स से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है। ठीक है, आप एक बार केस को ध्यान से देखो, केस को देख के पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसको आशमा सेटिस्फैक्शन किससे ज्यादा मिल रही है? एक्स से। अब क्योंकि एक्स से सेटिस्फेक्शन स्टूडेंट ज्यादा है तो वो क्या करेगा? एक्स को और कंज्यूम करेगा। ऑब्वियस ही बात है, जो चीज आपको ज्यादा सेटिस्फाई करेगी आप उसी को ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो यहां पे हम क्लियरली कह सकते हैं एज एम यू एक्स बाय पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई बाय पी वाई। क्योंकि आपका एम यू एक्स सॉरी, क्योंकि आपका एम यू एक्स बाई पी एक्स ग्रेटर है एम यू वाई बाई पी वाई से, सो इस केस में क्या होगा? द कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ एक्स। जब आपको एक्स ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है तो ऑफ कोर्स सी बात है आप कंजम्पशन किसकी बढ़ाएंगे? एक्स की ज्यादा कंजम्पशन बढ़ाएंगे। अब जब आप एक्स की कंजम्पशन बढ़ाओगे तो एज एम यू एक्स बाई पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू बाई पी वाई, द कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ एक्स विच विल lead to the operation of law of diminishing चैप्टर नंबर 2। आप न्यू ज्वाइन ही हो क्या? एक काम करना प्लीज, क्लास के बाद मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, सो अगर हम इसकी बात करते हैं, आपको मैंने बहुत बार समझाया कि जब आप किसी चीज की कंजम्पशन को स्टूडेंट बढ़ाते हैं तो उस पर क्या ऑपरेट होता है? डीएमयू। तो यहाँ पे भी यही होगा कि आपको एक्स ज्यादा पसंद है तो आप एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाएंगे। जब आप एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाएंगे तो एक्स पे क्या ऑपरेट होगा? डीएमयू। देयरफॉर जिसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स? देयरफॉर एमयू एक्स विल स्टार्ट। आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लो। विल स्टार्ट। हरप्रीत अपना माइक म्यूट कर लो प्लीज। विल स्टार्ट। ओके, थैंक्स। विल स्टार्ट फॉलिंग।
राइट आपने यही पढ़ा है कि जब किसी चीज की कंजम्पशन स्टूडेंट्स बढ़ जाती है तो उसकी सेटिस्फेक्शन क्या करती है, फॉल करती है। तो एक्स के केस में भी आशिमा क्या होगा, एक्स के केस में भी सेम यही होगा कि कंज्यूमर को एक्स से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो वो एक्स को ज्यादा कंज्यूम करेगा। जब वो एक्स को ज्यादा कंज्यूम करेगा तो एक्स पे डीएमयू अप्लाई करेगा और जो ये एमयू है ये फॉल करेगा। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से देखना, ये जो पीएक्स है और पीवाई है ये तो चेंज हो ही नहीं सकते क्योंकि प्राइस किसी भी कमोडिटी का क्या रहता है, सेम रहता है। ऐसा तो नहीं है कि रोज रोज जाओ आप मार्केट में रोज प्राइस बढ़ रहा है या रोज घट रहा है, ऐसा नहीं होता। तो ये सेम रहता है, मतलब जो चेंज होगा इस रेशो में वो क्या होगा, वो या तो एमयू एक्स होगा या तो एमयू वाई होगा। अब वो किस पे डिपेंड करता है, वो तुम्हारी कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा तुम कंज्यूम करोगे उतना तुम्हारा एमयू फॉल करेगा। तो लॉ ऑफ डीएमयू होगा, तो डीएमयू की वजह से क्या होगा, MUX will start falling, MUX क्या करेगा, फॉल करेगा। टिल कब तक करेगा फॉल, हाँ जी, कब तक करेगा फॉल, टिल इट बिकम्स इक्वल टू MU, मतलब टिल इट बिकम्स इक्वल टू द रेशियो ऑफ टू द रेशियो ऑफ MUY बाय PY। यहाँ पे प्लीज ये लिखना, ठीक है, कि ये जो रेशियो है फॉल करके क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी किसके, आपके MUY बाय PY के। और कंज्यूमर कहां पहुंच जाएगा स्टूडेंट्स, कंज्यूमर अगेन पहुंच जाएगा अपने इक्विलिब्रियम पे। सिमिलर केस कौन सा होगा स्टूडेंट्स, सिमिलर केस बनेगा केस 3। केस 3 में क्या आ जाएगा, केस 3 में आ जाएगा कि आपका जो MUX अपॉन में PX है वो क्या है, वो ग्रेटर है किससे, MUY अपॉन में PY, सॉरी मतलब आपका जो MUY बाय PY है वो ग्रेटर है किससे, MUX बाय PX से। तो स्टूडेंट सेम ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी क्योंकि इस केस में कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन क्या दे रहा था, X। तो कंज्यूमर ने X की कंजम्पशन को बढ़ा दिया, जब उसने X की कंजम्पशन को बढ़ाया तो X पे DMU अप्लाई होगा जिसकी वजह से ये पूरा रेशियो फॉल करेगा। कब तक फॉल करेगा, जब तक ये दोनों अगेन क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। जबकि इस केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस केस में इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्यों, इस केस में MUY बाय PY क्या है, उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो वो क्या करेगा, वो इस केस में Y की कंजम्पशन ज्यादा करेगा। जब वो Y की कंजम्पशन को बढ़ाएगा तो Y पे DMU ऑपरेट होगा, Y पे क्या होगा, Y पे DMU ऑपरेट होगा जिसकी वजह से Y जो है, ये रेशो जो है वो क्या करेगी, फॉल करेगी। अब जब ये रेशो फॉल करेगी तो कब तक फॉल करेगी, जब तक ये दोनों क्या ना हो जाए, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। तो कंज्यूमर अगेन कहां पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम पे। तो आपके एग्जाम में ये केस या ये केस दोनों में से स्टूडेंट्स कोई भी केस आ सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये केस आएगा या सिर्फ ये केस आएगा। समटाइम एग्जाम में क्वेश्चन को ट्रिकी करने के लिए वो प्राइस को चेंज करके बोल देंगे कंज्यूमर भैया दो कॉमोडिटी को यूज कर रहा था, कंज्यूम कर रहा था और अपने इक्विलिब्रियम पे था। तो क्योंकि कंज्यूमर दो कमोडिटी को कंज्यूम करके कहां पे था, इक्विलिब्रियम पे था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, मार्केट में वाई का प्राइस बढ़ गया या वाई का प्राइस कम हो गया। अब इससे ये बताओ कि उसके इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क आएगा और वो वापस से अपना इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करेगा। चलो एक ये वाला केस देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ये दोनों केस समझ में आ गए स्टूडेंट्स या कोई डाउट है, ठीक है। आप में से जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है प्लीज वो मेरी बात सुने, इसकी वीडियो में क्लास के बाद ही अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज वो वीडियो चेक कर लेना ताकि आपको डाउट ना रहे, ठीक है। अब आप कंडीशन देखो, मैंने क्या कहा कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंज्यूमर कहाँ है, कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पे है। मैं सीधा मेन पॉइंट लिख रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, समझाने के लिए आपको कि कंज्यूमर कहाँ है, कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पे है। अब आपको समझ में आ गया कि भैया दो कमोडिटी की बात की है और वो कहां पे, इक्विलिब्रियम पे है। अब क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पे है तो इसका मतलब है वो इस कंडीशन में लाई कर रहा होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जब MUX बाय PX बराबर हो जाएगा MUY बाय PY के, ओके। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि से प्राइस ऑफ Y
इंक्रीजेस, आपसे ये कहा है कि भैया मान लो प्राय y का बढ़ गया, जरूरी नहीं y का प्राइस बढ़े, y का प्राइस कम भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि x का प्राइस बढ़ जाए या x का प्राइस कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जब y का प्राइस बढ़ेगा स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो कंडीशन क्या बनेगी। अगर y का प्राइस बढ़ जाए, भैया पहले कंडीशन देखते हैं क्या बनेगी, फिर पता पाएंगे कि इक्विलिब्रियम कैसे आएगा और कंडीशन कैसे चेंज होगी। अब आप मेरी बात एक तो ध्यान से देखो, ये y है, इसका प्राइस बढ़ गया स्टूडेंट्स, ये आपका न्यूमरेटर, ये आपका डिनोमिनेटर। अगर आपका डिनोमिनेटर बढ़ता है तो आपके फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती है या ज्यादा होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर के बढ़ने की वजह से ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, जल्दी आंसर करो। कम हो जाएगी, डिनोमिनेटर बढ़ने से फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। अभी दोनों बराबर थे, अभी दोनों बराबर थे, लेकिन इसका बढ़ने की वजह से, प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हो गया, इसके प्राइस के बढ़ने की वजह से ये फ्रैक्शन का हो जाएगा कम, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ज्यादा। स्टूडेंट बात समझ में आ गई? मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि y जो था वो बढ़ गया, y के बढ़ने से ये फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। जब ये फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी तो इसका मतलब ये ज्यादा हो जाएगा। जब ये ज्यादा हो गया तो इस केस में कंज्यूमर क्या करेगा, आपके पास कंडीशन बन गई, प्रीवियस वाला चेक करो, कंडीशन कौन सी बन गई, ये वाली। तो मतलब इस केस में कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर एक्स को ज्यादा कंज्यूम करता है, जिससे डीएमयू ऑपरेट होता है, और फिर आपका ये रेशो फॉल करेगा, कब तक, जब तक दोनों क्या ना हो जाए, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स एग्जाम में हमारे पास ऐसे केस बने हुए आते हैं, ठीक है, कि एक्स का प्राइस बढ़ गया, वाई का प्राइस कम हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछेंगे ये बताओ इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आएगा, तो ये तो हमने बता दिया। वापस कैसे अटेन करेगा, बस एक अभी फिलहाल एग्जाम्पल दे रहा हूं, पीछे लिखा हुआ आपने, कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर विल कंज्यूम, कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ एक्स। कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर एक्स को ज्यादा कंज्यूम करना सॉरी, कंज्यूमर एक्स को ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देगा। अब क्योंकि वो एक्स को ज्यादा कंज्यूम करेगा तो एक्स वाला जो ये वाला रेशो है कि अगेन फॉल करना शुरू करेगा, क्योंकि जब किसी चीज की कंजम्पशन बढ़ेगी तो उसका एमयू फॉल करेगा। सो हेंस द कंज्यूमर विल अगेन रीस्टोर बैक टू हिज इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, टू कमोडिटी में इक्विलिब्रियम को प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब जरा इसका एक स्केड्यूल देख लो। अगेन मैं कह रहा हूं स्केड्यूल आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं इमेजिनरी स्केड्यूल बना रहा हूं, ठीक है, एकदम हाइपोथेटिकल स्केड्यूल बना रहा हूं। मान लो मैंने अज्यूम कर लिया कि जो px है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, और py जो है वो बराबर है और 1 रुपए है। आप 2 मानो, 4 मानो, 6 मानो, 10 मानो, मर्जी है आपकी। अगर ऐसा हो जाता है तो स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या था, कंडीशन था टू कमोडिटी में mu(x) बाय px इक्वल टू mu(y) बाय py इक्वल टू mum। कंडीशन हमारे पास ये था। अगर स्टूडेंट्स मैं px और py की जगह पे 1 पुट कर देता हूं, अगर मैं 1 पुट कर देता हूं तो कंडीशन क्या बन जाएगी, कंडीशन बन गई जी mu(x) इक्वल टू mu(y) इक्वल टू mu(m). कंडीशन ये बन गई, ठीक है। अब इसी कंडीशन को मान के एक हाइपोथेटिकल स्केड्यूल देखते हैं कि अब आपका टू कमोडिटी कैसे प्रूफ होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या लिखा, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, जो भी यूनिट तुम जितनी भी यूनिट कंज्यूम कर रहे हो दैट इज यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो सपोजिटली आपने ये 6 यूनिट्स को कंज्यूम किया, एंड देन विल राइट mu(x) कि आपका x जो है कितना है। अगेन मैं कह रहा हूँ हाइपोथेटिकल है, बस आपको ये पता होना चाहिए पैटर्न क्या है। तो mu का पैटर्न स्टूडेंट्स क्या होता है कि लगातार कंजम्पशन बढ़ाओगे तो वो फॉल करेगा। तो ये हमने क्या कर लिया, ये हम फॉलिंग मान रहे हैं, ठीक है। तो जो मर्जी मान सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अभी इसके बाद एक केस करेंगे जिसमें प्राइस आपका 1 ना रहे, तब क्या होगा, हो सकता है ना प्राइस डिफरेंट भी रहे, तो जब डिफरेंट प्राइस होगा तब कैसे प्रूव करेंगे वो भी साथ में देख लेंगे। अभी पहले फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और ग्राफ बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए 26 23 19 16 13 10,
तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंडीशन बन गई। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना होता है जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे हमारा रेशो जो है वो इक्वल प्रूफ हो जाए। क्या हो जाए, जहाँ पे रेशो जो है वो इक्वल प्रूफ हो जाए। किस चीज़ का, जहाँ पे आपका एम यू एक्स बाई पी एक्स बराबर हो जाए किसके, एम यू वाई बाई पी वाई के। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, पहले आप देखो 17, क्या 17 ये कहीं पे है, नहीं 17 कहीं नहीं है। फिर चेक करो 15, क्या 15 ये कहीं पे है स्टूडेंट्स, नहीं है। 12, क्या 12 ये कहीं पे है, नहीं है। 10, क्या 10 ये कहीं पे है, मिल गया 10 आपको। देखो ये रहा, मैं मार्क कर रहा हूं, एम यू वाई 6 यूनिट पे 10 है, ठीक है, और एम यू एक्स 4 यूनिट पे 10 है। इसका मतलब यश क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कंज्यूमर स्टूडेंट इक्विलिब्रियम पे कहां पे होगा, वो इक्विलिब्रियम पे तब होगा व्हेन ही और शी विल कंज्यूम कितनी यूनिट्स वाई की, 4 यूनिट्स ऑफ 4 यूनिट्स ऑफ एक्स, एक्स की 4 यूनिट कंज्यूम करेगा एंड 6 यूनिट्स ऑफ वाई। स्टूडेंट बात समझ में आ गई है नहीं आई, आप अपनी कंडीशन देखें, आपकी कंडीशन आपको ये बात कहती है कि जहां पे आपका एम यू एक्स बराबर हो एम यू वाई के, तो ये समझ में आता है कि कंज्यूमर जब 4 यूनिट एक्स की कंज्यूम कर लेगा और 6 यूनिट्स वाई की लेगा, तो वहां पे ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी इक्वल प्रूफ हो जाएंगी। तो कंज्यूमर भी कहां पे इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा, इस जगह पे। अब स्टूडेंट इसका ग्राफ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखो आप इसमें जब टू कमोडिटी ग्राफ बनाते हैं तो आप इस तरीके से ग्राफ को बनाते हैं, इस तरीके से आपने ग्राफ को शो करना होता है। ठीक है, तो आपकी यूनिट्स मैक्सिमम दोनों की कितनी है 6 तक है, तो इसको पूरा रन कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 6 तक लेके जाओ, यहाँ तक 6 लेके आओ, जैसे मर्जी करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आ गया 0, ये आपका आ गया 1, ये आपका आ गया 2, ये आपका आ गया 3, ये आपका आ गया 4, 5, 6, 7, 8, मान लो ये हो गया 9। अब स्टूडेंट एक चीज आपने जो ध्यान से देखनी है, ये जो मैं इस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं, इस डायरेक्शन में, तो जब मैं इस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं तो मेरे पास किसकी कंजम्पशन बढ़ रही है, मैं यहां पे शो कर रहा हूं कंजम्पशन ऑफ एक्स। कब, जब मैं इस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं। ठीक है, फिर मेरे को भाई वाई भी तो शो करना है, तो वाई के लिए मैंने क्या किया, वाई के लिए मैं इधर को आ रहा हूं, जैसे मैंने यहां पे किया 9, ठीक है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा मेरे पास, इस डायरेक्शन में मेरा वाई जा रहा है, किस डायरेक्शन में, यहाँ पे बना के दिखाएंगे अब डायरेक्शन को। ये जो डायरेक्शन आपकी जा रही है ये किसकी हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी कंजम्पशन ऑफ वाई। ठीक है, अब आप एमयू देखो, दोनों का एमयू तो फॉल ही कर रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी वाई की यूनिट्स, जो कि मैक्सिमम कितनी है, वाई की मैक्सिमम है ना कितनी 26, तो 5 का गैप ले लो, 5, 10, 15, 20, 25। ओके, और x में हमारे पास कितना गैप है, x में 26 है ना, तो 25, 30। सेम यही गैप क्या करो आप यहाँ पे प्लॉट कर दो, मैक्सिमम कितना है ये, मैक्सिमम आपका जा रहा है आपके पास 17, तो सेम गैप लेके कर देते हैं प्लॉट, 5, 10, 15,
20, 25, 30। ठीक है, ये हो गया 30 आपका। अब पहले बात करते हैं एक्स की। तो एक्स भी लगातार क्या कर रहा है आपका, एक्स भी लगातार 6 तक फॉल ही कर रहा है। और कहां से शुरू हो रहा है, 17 से। 17 जस्ट इसके नीचे आएगा। तो एक्स हमारे पास जो स्टूडेंट्स है वो क्या कर रहा है, लगातार फॉल कर रहा है। आप जब ग्राफ बनाएंगे तो प्रॉपर पॉइंट्स लेकर के बना लेना, ठीक है, थोड़ा ठीक बन जाएगा। और अगर मैं वाई की बात करता हूं तो यार वाई भी मेरा लगातार फॉल ही कर रहा है। वाई तो ऐसा है नहीं कि वाई बढ़ रहा हो, और वो भी कहां तक फॉल कर रहा है, वही 6 तक आपका, 6 ये रहा। ठीक है, तो और शुरू कहां से हो रहा है, वो शुरू हो रहा है आपका 26 से। तो अगर मैं 26 से लेकर के बात करता हूं, कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है। तो अच्छा स्टूडेंट्स, प्लॉट में एक दिक्कत आ गया, ये आपका आएगा, रुको एक मिनट। हाँ जी, तो ये हमने प्लॉट किया था अपना y। तो y जब हम यहाँ से प्लॉट करना शुरू करेंगे हमारा, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपका आ गया 9, ये आपका आएगा 8 स्टूडेंट्स, ये आपका आएगा 7, ये आपका आएगा 6, एंड देन आपका वही 5 4 3 2 1 चलेगा, राइट। ठीक है, अब जरा एक चीज आपने ध्यान देखनी है। तो जहां पे आपका x क्या था, 4 था, जहां पे आपका x कितनी यूनिट थी, 4 यूनिट, वहां पे आपकी y की कितनी आएंगी, 6 यूनिट्स। तो दिस पॉइंट स्टूडेंट, ये पॉइंट जो आ गया आपका बीच का पॉइंट, दिस विल बी योर व्हाट, दिस विल बी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कौन से केस में, टू कमोडिटी केस के अंदर। तो ये पॉइंट पॉइंट मान लो ये ई पॉइंट है हमारे पास। तो ये स्टूडेंट्स ई पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमने अबव एग्जाम्पल लिया उसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स एम यू एक्स बराबर हो रहा है किसके, पी एक्स के। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, अभी अपने पढ़ा कि जब आपका जो दोनों रेशोज हैं वो दोनों क्या रहेंगी, इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जहाँ पे अपने पॉइंट्स को मार्क कर रखा है, उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, दोनों रेशो क्या हो रही है, इक्वल। तो दैट पॉइंट मींस दिस पॉइंट विल बी नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे 4 यूनिट आ रही है किसकी, एक्स की, और 6 यूनिट आ रही है किसकी, वाई की। तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स समझ में आ गया अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट इस टॉपिक में थोड़े से में भी, स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट तो प्लीज पूछें। डन, मैं आगे कर रहा हूं, इसे प्लीज कॉपी कर लेना। और मैं अभी एग्जैक्टली इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे भी, तो प्लीज वहां से चेक कर लेना जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था अभी। क्लियर है, ओके।